बच्चों, इंडिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। आइए सॉल्व करते हैं। देखो, ए के द्वारा सॉल्व करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। इसे कह सकते हैं हम पी ए, यानी इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम, यानी पी ए इक्वल टू हाफ। और देखो, प्रोबेबिलिटी दैट ए डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, इसे भी निकाल लो, यानी पी ए डैश 1 माइनस पी ए यानी 1 माइनस हाफ इक्वल टू ये भी आ जाएगा हाफ। 1 में से हाफ लेस कर दिया। अब बच्चों, प्रोबेबिलिटी दैट बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम, बी के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3। प्रोबेबिलिटी दैट बी डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। पी बी डैश 1 माइनस पी बी यानी 1 माइनस पी बी की वैल्यू 1/3। 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया तो 2/3 ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो पहले तो बच्चों प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, पहले नॉट सॉल्व्ड की निकालता हूँ मैं, यानी ना तो ए के द्वारा सॉल्व होती और ना ही बी के द्वारा सॉल्व होती। ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, और बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया बच्चों 1/3। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, अब हम प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो 1 में से इसको माइनस कर दो, पी नॉट ए नॉट बी को, इसका मतलब बच्चों यही है पी नॉट ए नॉट बी। तो देखो 1 माइनस ये आया है 1/3, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया तो कितना आ गया बच्चों 2/3। तो ये बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो देखिए the probability
that exactly one of them solves the problem। इसका मतलब ये है बच्चों, अगर मान लो ए करता है प्रॉब्लम को सॉल्व तो बी नहीं करता, और अगर मान लो ए नहीं करता तो बी करता है, ये मतलब है। यानी पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी ए डैश इंटू पी बी। अब इनकी वैल्यू रखनी है। पी ए की वैल्यू है बच्चों हाफ, और इसकी वैल्यू है हाफ। पी ए डैश पी बी डैश है बच्चों, ये इसकी है 2/3। पी बी डैश की वैल्यू 2/3, देखो ये रही। अब देखिए पी ए डैश की वैल्यू हाफ, और पी बी की वैल्यू 1/3। इसको सॉल्व करना है। 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6 प्लस 1 अपॉन 3 2 जा 6, 2/6 और 1/6, ये हो गया 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर आ गया 1/2। ये आ गया बच्चों सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।